Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study about that force deform objects. जब किसी चीज पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी जो फॉर्मिटी होती है, उसका जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन इसके चेंज होने के बाद अगर हम इससे फोर्स को रिलीज कर लें तो कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को हम डिस्टर्ब करें, फॉर एग्जाम्पल यू सी दिस, ये अगर कोई प्लास्टिक की चीज है, कोई स्ट्रिप है, इसको हमने क्या किया, उसको हमने बेंड किया, थोड़ा सा डिफॉर्म किया, इसमें डिफॉर्मिटी लाई। अब जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये फिर वापस अपनी शेप में आ जाता है। इसी तरीके से यू सी दिस बैलून, दिस वाज ऑलमोस्ट अ राउंड शेप, लेकिन इसको जब दोनों हाथों से हमने प्रेस किया तो ये इस शेप में आ गया, पैराबोलिक शेप। अब जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा राउंड शेप में वापस आ गया। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि उसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो वापस अपनी शेप में आ जाते हैं। यानी ये फोर्स हमने अप्लाई किया इसके ऊपर, जैसे हमने फोर्स रिलीज किया वो दोबारा अपने ही शेप में आ गए। यानी वो क्या होती है, उसको इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं कि अगर उनके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं और वो वापस अपने शेप में नहीं आते। आई एम गोइंग टू शो यू सम पिक्चर्स एंड देन वी विल गो फर्दर। सी दिस इज बैलून एंड यू सी के बैलून को मिड में पकड़े, जिस तरह दो बैलून बन गए, इट सीम्स टू बी कि हमने यहां पे इसको काट दिया। इसको इसी तरीके से दिस इज अनदर बैलून, यानी जिसको पूरा नहीं किया, एक साइड से इसका शेप चेंज हो गया। लेकिन इस बैलून को हम जैसे छोड़ेंगे, अब देखें अगर आपने पूरे मुट्ठी में इसको ऐसे क्या, इसमें आपको कितने शेप्स नजर आई, 3 डिफरेंट पार्ट्स में आपको नजर आ रही ये बैलून। लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राउंड शेप में, या बैलून का जो अपना शेप होता है उसी शेप में वापस आ जाता है। आप लोग इस टेक्स्ट को खुद पढ़िएगा, मैं जाता हूं थोड़ा सा आगे, आपको वो चीजें भी बता दूं कि उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो वापस नहीं आते। जो वापस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स रीगेन देयर शेप आफ्टर रिलीज ऑफ फोर्स। After release of force, see this one. You see here, this is another example with you. यहां पे रबर बॉल है, इसको तुम जैसे भी करो ये क्या हो जाएगा, ये अपने शेप में वापस आ जाता है। और यहां पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इफ यू कैन कंडक्ट इट विल बी बेटर फॉर यू। टेक अ रबर बॉल and squeeze it in your hand, you will see that the shape of the rubber ball changed. What happened here? हमने force apply किया. The answer is that work done on an elastic object, when its shape is changed, it stores energy. जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस उसी shape में आ जाता है। अब अगर इसकी जगह आप यही force बिस्किट पे लगा दें तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो ब्रेक हो जाएगा। तो जो चीजें इलास्टिक होती हैं उनके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो डिफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनको हम छोड़ते हैं तो वो वापस अपने रीगेन, अपना जो प्रीवियस शेप होता है उसी शेप में दोबारा वापस आ जाते हैं। और उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इलास्टिक। इलास्टिक यानी उसमें क्या होती है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, अपनी शेप को वापस लेने की जो सलाहियत में है, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइम फॉर
your homework and I'm damn sure that you will be doing it and you will love it. अपना समर पैक निकालें और अपना होमवर्क जरूर कर लें, क्योंकि इसके बाद हम नए टॉपिक में जाएंगे। आपको फोर्स से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज हैं सारी की सारी आप जरूर सॉल्व कर लें। इट विल हेल्प यू इन मेमोराइजिंग एंड लर्निंग योर कॉन्सेप्ट। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।